सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल अब 1.5 लाख सब्सक्राइबरों की सीमा में पहुंचने वाले इस चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेन्द्र। खबर अच्छी नहीं है पर उसके बारे में एक बात चल रही है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, लेकर आए हैं आपको बड़वानी शहर के पास लाए हैं। बस यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी पर है। इस समय भारत की सबसे दूसरी बड़ी प्रतिमा जैन समाज की आदिनाथ भगवान की उतंग 84 फुट की 52 गजा की बात कर रहे हैं और आपको आज वहीं लेकर आए हैं। शीर्षक बता भी रहा है, कुछ यहाँ पर परेशानी हो गई है। प्रतिमा का अवशरण होने लगा है। ये पहली बार नहीं है, हर 15-20 साल बाद या 12 साल 15 साल के बीच में होने के बाद इस तरह होता रहता है। ये पहाड़ बहुत कच्चा है, कच्चे पहाड़ पर प्रतिमा है जहाँ 84 फुट कब की बनी हुई है। यह इतिहास बहुत गहरा है। कहा तो यह भी जाता है कि मुनि सूरत भगवान के समय की यह प्रतिमा है, कच्चे पहाड़ पर बनी थी। अभी आप देखते ना, तीनों तरफ इसके एक गैलरी सी पीछे सीमेंट की बनाई हुई है। वास्तव में पहले नहीं थी। पहाड़ी से पानी रिसता रहता था और लगातार इस प्रतिमा पर चोट करता रहता था। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, वह थप्पड़े सहती सहती 84 पतंगा इस पहाड़ पर जो 52 गजा से नाम से विश्व विख्यात है वहाँ खड़ी रहती थी। उतंग प्रतिमा यह एक ही पक्षाण से बनी है, भूरे रंग की है प्रतिमा है, सबको आकर्षक लगती है। पर यह देखिए, पहले आपको दिखा रहे हैं हम यह खास बात। अब इसके हाथ के पास से प्लास्टर के रूप में जैसे पपड़ियाँ उतर रही हैं, नीचे चरणों के पास से पपड़ियाँ, जगह जगह से पपड़ियाँ उतरने लगी हैं। समय एक चिंता का विषय बन गया है। संकेत देने लग गया है कि अब इसका लेप कराना जरूरी हो गया है। जगह यहाँ पर हमने जो यहाँ के उपाध्यक्ष हैं, कार्यक्रम अध्यक्ष, उनसे बात की विनोद जी से। उन्होंने बताई सारी बातें कि ये घटनाक्रम अभी इससे पूर्व 15 साल के लगभग पहले भारत मोदी जी ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। अब फिर जीर्णोद्धार की आवश्यकता पड़ गई है। आचार्य श्री विद्यासागर जी कहते भी हैं इस बारे में कि बार बार जीर्णोद्धार की लेप करने की आवश्यकता तुम्हें क्यों पड़ रही है, एक बार इसका स्थायी इलाज क्यों नहीं कर देते। इस शरण के बारे में बात करते रहेंगे, कैसे मूर्ति से। वैसे बताएं, इस बार पूरे मध्य प्रदेश में खूब बारिश हुई है, खूब बारिश हुई है और उसके कारण हाथ के पास से पहाड़ के पीछे से इस मूर्ति पर पानी रिस रिस कर आने लगा है और वह शरण का मुख्य कारण बन गया है। देश के प्रमुख इंजीनियर को बुलाया है, यहाँ पर विश्लेषकों को बुलाया है जानकारी के लिए कि भाई इसका क्या इलाज है। तो अब यही फैसला हुआ है कि यहाँ पर इसका लेप की तैयारी शुरू हो गई है। और विनोद जी ने कहा, उपाध्यक्ष, वे बताते हैं इस पर लगभग 1 करोड़ का खर्चा आएगा और संभवतः ये 5-6 महीने लगेंगे इस पूरे लेप को कर फिर इसे 15 साल की एक उम्र देने के लिए। यही 15-16 साल बाद फिर इस तरह के लेप की ज़रूरत पड़ने लगती है। 1986 में जब लेप हुआ था ना, तो 59,000 रुपये खर्चा आ गया था। उसके बाद बढ़ता गया था। वैसे कहा जाता है 1233 में इस प्रतिमा का सबसे पहले लेप हुआ था और फिर मुगल काल के समय में तो बहुत ज़्यादा इस प्रतिमा का शरण होता गया। तब सेठ हुकुमचंद जी है ना इंदौर के, उन्होंने 1930 में इसका जीर्णोद्धार कराया था। फिर आचार्य श्री विद्यानंद जी आए और उन्होंने देखा, सचमुच जरूर समझी और फिर 1986 में उनके दिशा निर्देश में हुआ और फिर पिछली बार बताई दी आपको। और अब इसके फिर लेप की तैयारी बार बार यह होना पड़ता है, तभी इस प्रतिमा को इस स्वरूप में रखा जाता है, क्योंकि पीछे पहाड़ कच्चा है और वहाँ से पता नहीं कहाँ से पानी रिश्ता। ये तो गैलरी बना दी है, तब यह हालात को बचा के रखा है। वैसे इस तीर्थ के बारे में कुछ जानते हैं आप? बड़ी रोचक, इसे सिद्ध क्षेत्र भी कहते हैं। अब हम सिद्ध को रावण के बारे में आज फिर बात करते हैं। विजयदशमी बताया था, आज फिर करते हैं। उन्होंने उनकी आज्ञा से उनके पुत्र इंद्रजीत, जिन्हें आप मेघनाथ के नाम, और उनके छोटे भाई कुंभकर्ण अपने बड़े भाई अपने पिताजी के आगे करके युद्ध स्थल में श्री राम जी लक्ष्मण सामने युद्ध करके अपना मरणासन में अपनी मृत्यु प्राप्त करते हैं। और पता है वह मृत्यु क्या प्राप्त करते हैं? कहते हैं वहीं से वह सिद्धालय गए, यानी यहाँ से ही उन्हें के मोक्ष प्राप्त हुआ था। और रावण की पटरानी जो थी ना मंदोदरी, उसने 48 अर्थात आर्य का दीक्षा ली थी और अभी भी यहाँ इस पहाड़ी पर एक मंदोदरी प्रासाद यानी महल के रूप में बना भी हुआ है। इस प्रतिमा का शरण ना हो, यह देखना होगा समाज को, वहाँ की कमेटी को, जो बदस्तूर इसके बारे में तैयारियां करने में शुरू हो गई है, क्योंकि अब जगह जगह से पपड़ियों के रूप में
निकलना शुरू हो गया है। सावधानी रखेंगे तो अपने तीर्थ को हम इसी तरह बचाएंगे जैसे यहाँ कर रहे हैं। ऐसे अन्य तीर्थों में आवश्यकता है उन्हें बचाने की, संवर्धन करने की, संरक्षण करने की, जीर्णोद्धार करने की। अब आपको दिखाते हैं ये बच्चों के चित्र, साथ में यह है आहर का चित्र। सहारनपुर से लाए हैं, आपके लिए खास बना के लाए हैं, कुछ नई बात समझाने आए हैं। आचार्य श्री ज्ञेय सागर जी यानी आचार्य श्री ज्ञान सागर जी थे ना, उनके शिष्य आचार्य सहारनपुर में इनका चतुर्मास चल रहा है। और ये देखिएगा 150 से ज़्यादा बच्चों ने आहार के देने के लिए संस्तुति करके किस तरह आहार मुद्रा में विधि पढ़ाने के लिए खड़े हुए हैं। गजब की मुद्रा थी। यह दिखाया इसलिए अगर हम बच्चों में इसे संस्कारित करते रहे, नैतिकता और जैनों के बारे में यह संस्कार देते रहेंगे तो ये जैन धर्म के जैन संस्कार जीवंत रह पाएंगे। बहुत आनंद से जिसने देखा वह गदगद हो गया था। इनको दर्शन करके, इन चित्रों को देखकर आप भी आनंद लीजिए। सहारनपुर के अंदर से यह चित्र लाया आपके पास, जब 150 से ज़्यादा बच्चों ने दिया था, आहार दिया था आचार्य श्री ज्ञेय सागर जी को। 2549वां तीर्थंकर वर्धमान स्वामी जी का मोक्ष कल्याणक आ रहा है, तो इसलिए आज वही बात करते हैं, मोक्ष कल्याणक की बात करते हैं, वर्धमान स्वामी की बात करते हैं। इसलिए आपको आज नालंदा और कुंडलपुर के बीच में सैनिक स्कूल के पास ले आते हैं। वैसे पावापुरी क्षेत्र है ये भी, पर यहाँ पर एक नए मंदिर का निर्माण हो रहा है। आप सोचिए क्यों हो रहा है, कोई खास बात क्या है इस धरा में? जी हाँ, यह वह स्थली है जब हमारे तीर्थंकर वर्धमान स्वामी गृहस्थ अवस्था में थे, वैराग्य धारण किया था, तो जब वह तप के लिए चले थे तो सबसे पहली साधना यहीं की थी। वस्त्रों का त्याग कर दिया था और पेंच मुष्टि केश नोच करके सबसे पहले साधनरत इसी क्षेत्र में होता है। वहीं पर यह क्षेत्र का निर्माण हो रहा है, चल रहा है 2 साल से निर्माण। लगभग 13,000 स्क्वायर फुट में यहाँ पर यह जगह है जैन समाज के पास। और एक गजब क्या बताते हैं आपको, जो यहाँ पर हमारे अध्यक्ष है ना अरुण जैन जी, उन्होंने चैनल महालक्ष्मी को चर्चा में बताया ये बात कि कुंडलपुर से लेके नालंदा पावापुरी तक चले जाइए आप, बीच में यहाँ पर कोई भी जैन समाज नहीं है, ना जन्म स्थली पे है, ना जो मोक्ष स्थली में है, ना उनके बीच के दायरे में है। गजब की बात है। इस तीर्थ के आसपास जहाँ जन्म होता है लेकिन निर्माण तक कहीं कोई, पर इस तीर्थ में अब यहाँ निर्माण चल रहा है। उम्मीद है ये तेजी से निर्माण हुआ, जनवरी 2023 तक पूरा हो जाएगा। पता है फरवरी 2023 में यहाँ पंच कल्याणक भी हैं। आचार्य श्री विराग सागर जी शिष्य हैं, मुनि श्री विशल्य सागर जी सत्संग के सानिध्य में। क्षेत्र के अध्यक्ष अरुण जी ने बताया कि यहाँ पर इस क्षेत्र में 20 फुट ऊंचा करके वहाँ पर बना के 5 फुट की पद्मासन पाषाण की, श्वेत पाषाण की आकर्षक मन भावन हमारे महावीर स्वामी की प्रतिमा है। नीचे गर्भगृह बनाया गया है, उसके अंदर 24 अलग अलग मन भावन प्रतिमाएं हैं और एक तो 3 फुट की अष्ट धातु की प्रतिमा भी है। अब यहाँ पर 2 बड़े हॉल का निर्माण भी हो रहा है, कुछ कमरे भी बन रहे हैं जिससे आने वाले यात्रियों को सुविधा मिल सके। और विशेषकर जो हमारे साधु संत विहार करते आते हैं ना, वह कुंडलपुर जाते हैं, पहुँच जाते हैं, उनके बीच में एक उन्हें ठहरने की व्यवस्था भी कर दी जाए। खास बात है। पर जब यहाँ जैन समाज नहीं है तो मैनेजर को यहाँ पर जो रखे गए हैं उन्हें एक जैन के रूप में रखा गया है। हम भी सीख लें कि जब भी मंदिर में व्यवस्था करें, कहीं तीर्थ करें, तो हम जैन लोग व्यवस्था करते हैं, उनसे आचरण सही रहता है, तीर्थ की पावनता रहती है और हमारी परंपराएं भी सुरक्षित रहती हैं। आज इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई जानकारी के साथ। सादर जय जिनेन्द्र।